और बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, यूजिंग ए टेम्पलेट। हमने पढ़ा था अभी टेम्पलेट हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, यूजिंग ए टेम्पलेट। तो टेम्पलेट यूज़ किस तरह से करेंगे हम, तो वही चीज़ हमें टेम्पलेट हमने जहाँ स्टोर कर रखी है वहाँ से उसको पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम उसमें जो भी हमें एडिटिंग करनी है या जो हमें कुछ मैटर इंक्लूड करना है उसमें, तो वो हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टू यूज़ दिस टेम्पलेट, सेलेक्ट फाइल, फाइल में न्यू एंड न्यू के अंदर टेम्पलेट, और एक डायलॉग बॉक्स निकल जाएगा, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। जैसे कि उसमें भी आता है, जब हम ऑफिस बटन में जाते हैं न्यू के अंदर, न्यू न्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ पे हमें इंस्टॉल टेम्पलेट और माई टेम्पलेट मिलती है। तो इस तरह इसमें भी क्या मिलेगा हमें, न्यू टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट के अंदर टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ पे जो हमने टेम्पलेट स्टोर कर रखी है माई टेम्पलेट के अंदर, वो टेम्पलेट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उस पर आप डबल क्लिक करिए और उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जब आपकी टेम्पलेट ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको जो भी मैटर हैं आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें जो फॉर्मेटिंग है वो भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं, और उसको आप फिर एज इट इज़ उसको क्या कर सकते हैं, सेव। तो ये आपका इसमें आएगा, एडिटिंग के अंदर भी आपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया और उसके अंदर कुछ भी एडिट किया, एडिट करने के बाद आप उसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। तो ये हमारी है यहाँ पे टेम्पलेट। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिटिंग। ये हमारा एडिटिंग का पोर्शन है पूरा का पूरा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, अगर जहाँ पे हमारे टेम्पलेट स्टोर है, आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट की जो एक्सटेंशन होती है वो .ott होती है, और जहाँ पर हमारी टेम्पलेट स्टोर है वहाँ से हम उसको राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें यहाँ पे दिखा रखा है, कस्टमाइज द टेम्पलेट बाय। भी मान लो आपने उसके अंदर अपने हेडर फोल्डर के अंदर कुछ डालना हो आपने, तो वो डालने के बाद आप उसको क्या करोगे, सेव करोगे। तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एडिटिंग में लेके आएंगे, और जब एडिटिंग में आ जाएगी तो हमारे किसी डॉक्यूमेंट खुल जाएगा वापस वो। और डॉक्यूमेंट खुलने के बाद हम उसमें अपना हेडर फुटर जो भी डालना है आप उसमें डालिएगा, और उसको आप Ctrl+S से सेव कर दीजिएगा। तो ये था हमारा टेम्पलेट की एडिटिंग का। उसके बाद ये कहते हैं, क्रिएटिंग टेम्पलेट फ्रॉम अदर टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। The need to create a template from other template or documents arises when you already have a document structure ready for use, or you want to customize a download template and use it as a base for other document you create। मीन्स ये कहता है, भी मान लो आपने कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर रखी है, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, और आपने पहले से ही क्रिएट कर रखा है उसको, और उसको आपने यूज़ करना है एक डाउनलोडेड टेम्पलेट के साथ। जो टेम्पलेट आपने पहले डाउनलोड कर रखी है उसको उसके साथ एज ए बेस उसको आपने यूज़ करना है। तो आप उसको किस तरह करोगे, ज़रूरी नहीं है, ये इतना कंपलसरी टॉपिक नहीं है। तो आप इसको एक बार के लिए आप इसको स्किप कर दीजिए। है इसमें कुछ नहीं, वैसे सिंपल सा ही है। आप क्या कहते हैं भी, आप टेम्पलेट को ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसका नाम दे दीजिए एक सर्विस इनवॉइस, और ओपन द टेम्पलेट विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ए डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द टेम्पलेट विल बी क्रिएटेड। वही एक टेम्पलेट। उसके बाद द मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट टू इंक्लूड कंपनी नेम। सिंपल वही है, आपने क्या करना है, एक टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, एक डॉक्यूमेंट ओपन करके उसके बाद उसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सिंपली जो इसके नीचे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, इसीलिए मैंने आपको एक आधा भी टॉपिक जो इतना है वो अर्जेंट नहीं है, जो यहाँ पे दे रखा है ये क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। एक बार आप इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। जो हमारे मेन क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट टेम्पलेट। हम टेम्पलेट को क्रिएट किस तरह से करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया टेम्पलेट क्रिएट किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल में न्यू, और न्यू के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद इसके अंदर आपने जो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करनी है, और उसके बाद
अपने इसको क्या कर देना है, सेव एज करके उसकी जो हमारी एक्सटेंशन है .att वो उसमें अप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेकंड जो इसका है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू एडिट टेम्पलेट। टेम्पलेट को हम एडिट किस तरह से करेंगे, तो हमने अभी किया है, टेम्पलेट को एडिट किस तरह से करेंगे। तो एडिटिंग का आपके पास ये रहा पूरा का पूरा एडिट करने का तरीका कि जहाँ पे हमने टेम्पलेट स्टोर कर रखी है वहाँ से हम टेम्पलेट को उठाएंगे और वहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग जैसे कि हमने इसमें किया था कि हमने पेज नंबर या फोटो नंबर जो भी हमने डालना है वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फुल एंड फाइनल इसको सेव कर देंगे। तो आपने पहला क्वेश्चन तो ये भी, टेम्पलेट क्रिएट कैसे करेंगे, और दूसरा एडिट कैसे करेंगे। और उसके बाद थर्ड जो है हमारा एक्सटेंशन का, जो बहुत ही ज़रूरी है, फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्ड प्रोसेसिंग टेम्पलेट इज़ .ott। ये आपने बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है क्योंकि पेपर में हर बार आती है जो एक्सटेंशन टेम्पलेट की क्या होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक। So thank you.